एक लॉबिंग होती है इस लेवल पे जाके। अगर आपने ये चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है, ठीक है, इंडिया नहीं आ रहा, अब इंडिया क्यों नहीं आ रहा, बाकी उनको क्यों सपोर्ट कर रहे हैं, या आईसीसी डिसीजन क्यों नहीं ले पा रहे। आई मीन कि आपको भी पता है कि जो मार्केट इंडिया की है, ठीक है, ऑब्वियसली बहुत पैसा इन्वॉल्व है। ने किसी इंटरव्यू में बोला था कि इंडिया को आना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि हम भी डिज़र्व करते हैं कि इंडिया यहाँ पे आके खेले और हम भी जो है वो पूरी चैंपियन ट्रॉफी जो है वो होस्ट करें। बात यहाँ पर यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कुछ चीजें ऐसी हैं जो लिखित में चाहता है, जो भारत की सरकार और बीसीसीआई को साफ नामंजूर है। तो मैं खुद वहाँ जाके, हमें बड़े थ्रेट होते थे जब हम वहाँ पे इंडिया जाते थे और हमारी पे निगरानी की जाती थी, और कहीं ऐसा होता था कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, लेकिन हमारा जिगरा बड़ा था, हमें अक्सर वहाँ पर प्यार ही मिलता था। ये वनडे एक चीज़ नहीं बताई, वो बताएं क्या? वुमेन्स का वर्ल्ड कप भी हुआ था और बिल्कुल। मैं गया था। हाँ हाँ, मैं वुमेन टीम के साथ गया था इंडिया। इंडिया। हाँ जी, वो 12 में 2016 16। और वहाँ पे जो हमारे साथ हुआ था ना, आज मैं दे ही देता हूँ आपको खबर। बताएं। हम छुप के गए थे बसों में। हेलो नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, आप सभी का फिर से और एक बार स्वागत है मेरे और एक न्यू वीडियो पर। दोस्तों, लगातार पाकिस्तान से चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर बातें हो रहा है और इस चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर पाकिस्तान मीडिया तो बात कर ही रहा है, और लेकिन और इसमें पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर भी अब शामिल होने लगे हैं, जैसा कि शाहिद अफरीदी, वासित अली और हसन अली जैसे पाकिस्तान के क्रिकेटर्स अब बात कर रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर। उनका कहना है कि चैंपियंस ट्रॉफी होस्टिंग राइट पाकिस्तान के पास है, इसीलिए भारत को चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान आना चाहिए था। और फिर जब भारत ने साफ साफ मना कर दिया कि हम लोग चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान नहीं जाएंगे, पहले तो पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर ये कह रहे थे भारत को चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान जरूर आना चाहिए, क्योंकि हम लोग वर्ल्ड कप में इंडिया में खेलने के लिए गए थे। और फिर अब दोस्तों, जब बीसीसीआई ने साफ साफ मना कर दिया है चैंपियंस ट्रॉफी को खेलने के लिए और हाइब्रिड मॉडल में भी पाकिस्तान मान गया है, तब पाकिस्तान के क्रिकेटर और मीडिया का यह कहना है अगर भारतीय टीम अगर चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान नहीं आ रहा है, अगले 3 साल के लिए हम लोग भी कोई भी आईसीसी इवेंट भारत में खेलने के लिए नहीं जाएंगे। 2026 का जो वर्ल्ड कप होस्ट करने वाला है इंडिया और श्रीलंका, उसमें पाकिस्तान भारत में कोई भी मैच नहीं खेलेगा, सारा के सारा मैच श्रीलंका में होना चाहिए, और ये पाकिस्तान लिखित में चाहता है। लेकिन बीसीसीआई ने पाकिस्तान के इस बात में कोई भी अभी रिस्पॉन्स नहीं दिया है, इसीलिए पाकिस्तानी मीडिया, पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर इतना ज्यादा बौखलाया हुआ है। तो आइए देखते हैं साथ में क्या कहना है पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर और पाकिस्तान मीडिया का। लेकिन उससे पहले आप सभी से बस एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑल पर सिलेक्ट कर दें, ताकि हर एक वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे जल्द। तो आइए देखते हैं क्या कहना है पाकिस्तान मीडिया और पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटरों का चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर। एक लॉबिंग होती है इस लेवल पे जाके। अगर आपने ये चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है, ठीक है, इंडिया नहीं आ रहा, अब इंडिया क्यों नहीं आ रहा, बाकी उनको क्यों सपोर्ट कर रहे हैं, या आईसीसी डिसीजन क्यों नहीं ले पा रहे। आई मीन कि आपको भी पता है कि जो मार्केट इंडिया की है, ठीक है, ऑब्वियसली बहुत पैसा इन्वॉल्व है, बहुत पैसा बहुत बड़ी इन्वॉल्व है market इसके है। अंदर, लेकिन आईसीसी का रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। या वो पैसों में आज पैसों पे बिक जाए, या फिर पूरी क्रिकेट खिलाए और सारे मुल्कों के लिए, क्योंकि पाकिस्तान ने, चाहे वो बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, इंडिया में हो, जहां हालात खराब थे हमने हमेशा गए, हमने सपोर्ट किया है। हमेशा मैं क्रिकेट को, स्पोर्ट्स को सबसे बेस्ट डिप्लोमेसी कहता हूं। और अभी जो हमारा स्टांस है, जो हमने लिया हुआ है, जो फॉर्मूला हमने पेश किया है, सही है ये? ठीक है, आपको मौजूदा अगर इंडिया इधर नहीं आता, हमें भी इंडिया जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, ने किसी इंटरव्यू में बोला था कि इंडिया को आना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि हम भी डिज़र्व करते हैं कि इंडिया यहाँ पे आके खेले और हम भी जो है वो पूरी चैंपियन ट्रॉफी जो है वो होस्ट करें। बट अनफॉर्चुनेटली जो न्यूज़ आ रही हैं वो हमारे हक में उस तरह नहीं आ रही। फेयर इनफ, आई वुड से कि जो गवर्नमेंट्स हैं दोनों, वो जो इन्वॉल्व हुई हैं, सो यू कैन नॉट फोर्स के कोई आए और आके यहाँ पे खेले। बट वाई आई वाज सेइंग कि इंडिया को यहाँ पे आना चाहिए, बिकॉज हमारा जो क्राउड है वो भी विराट कोहली को देखना चाहता है, वो भी रोहित शर्मा को देखना चाहता है, वो भी बुमराह को देखना चाहता है। तो दैट्स व्हाई आई सेड दैट कि इन लोगों को यहाँ पे आना चाहिए और यहाँ पे आगे क्रिकेट खेलें और हमें मौका दे के हम भी होस्ट करें। और जिस तरह हम भी अभी गए थे रिसेंटली वर्ल्ड कप के लिए, तो इनको भी आना चाहिए। बट चीज़ें अगर मेरे हाथ में होती तो मैं डेफिनेटली कोशिश करता, बट जो भी है अभी
क्रिकेट होनी चाहिए चाहे कहीं पे भी हो। अच्छा, ये थी जब पाकिस्तान को होस्टिंग का मौका दिया गया था, फिर मैं बोलूंगा कोई ओवरनाइट डिसीजन लिया नहीं था। वहाँ पे सारे बोर्ड्स के मेंबर बैठे होंगे, तो उस वक्त ही पाकिस्तान को होस्ट करने का मौका दिया है। तो ये होना चाहिए था। ये जो डेडलॉक चल रही है, ये चीजें नहीं होनी चाहिए थी। और आज भी मैं बड़ा अफसोस हुआ मुझे कि हमारे चेयरमैन साहब वहाँ पे गए हैं, इजलास था, फिर इजलास हो नहीं सका, खत्म किया गया। और मुझे लग रहा है कि इंडिया को थोड़ा सा अपनी डिसीजन पावर में ना थोड़ी बेहतरी लानी चाहिए, मैच्योरिटी लानी चाहिए। ये बच्चों वाला खेल ये खत्म करें, और इससे कोई फायदा नहीं होगा आने वाले टाइम पे। ठीक है, अभी आपको फायदा हो जाएगा, आपकी जो ईगो है उसको जरा मुतमिन हो जाएगी आपकी ईगो, लेकिन लॉन्ग टर्म मेरे ख्याल से इसका नुकसान होगा। तो वो नुकसान से बचने के लिए, इस क्रिकेट को बचाने के लिए, इस क्रिकेट के फैंस को क्या नाम है, स्टेक होल्डर जो हैं उनको बचाने के लिए कोई अच्छे कदम उठाने चाहिए और बात करनी चाहिए, और बैठ के इसका हल निकलेगा। जब तक बैठेंगे नहीं उतनी देर हल कोई नहीं निकलेगा। बात यहाँ पर यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कुछ चीजें ऐसी हैं जो लिखित में चाहता है, जो भारत की सरकार और बीसीसीआई को साफ नामंजूर है। हाइब्रिड मॉडल पर फिलहाल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मंजूरी दे दी है। इन प्रिंसिपल ये बात कहा है कि आईसीसी की बोर्ड की तरफ से भी एक रिक्वेस्ट आता है कि इन प्रिंसिपल बीसीसीआई को मान लेना चाहिए कि वो भी हो सके तो श्रीलंका में खेला जाए। लेकिन उसमें भी एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि लीग मुकाबला हुआ तो फिर भी भारत एक बार पाकिस्तान के साथ 2026 वर्ल्ड कप में कोलंबो में खेल जाएगा। लेकिन अगर भारत पाकिस्तान का फाइनल में मुकाबला हुआ, सेमीफाइनल में मुकाबला होगा, तो भारत किसी भी तरीके से किसी भी सूरत में सेमीफाइनल या फाइनल भारत के बाहर नहीं कराएगा। और इस बात को लेकर भारत सरकार भी और बीसीसीआई भी इस मामले को लेकर अड़े हुए हैं। और साथ ही साथ जो ब्रॉडकास्टर हैं वो भी यही चाहते हैं कि जितने ज्यादा मैचेस सेमीफाइनल जो है वो भारत में हो, ताकि जो उनका जो रेवेन्यू है और उनके जो आईबॉल्स हैं वो सब जो है अलग तरीके से होता है। और दूसरा जाती है, कामरान साहब का ये मानना है, और वहाँ पर जो पाकिस्तान के बारे फैसला होता है कामरान ये समझते हैं कि सियासत गालिब होती है। बात ये हाफिज इमरान साहब कि आप भी जानते हैं और सवेरा भी अच्छे तरीके से जानती है, यू आर सीजन्ड एंड ओल्ड कंपेयर नाउ इस सिचुएशन में। बात यह कि सारा पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिकल इशू है, और हमारे प्लेयर्स जैसे अभी बड़ी अच्छे तरीके से कामरान अकमल बात कर रहे थे कि ये हमारा जो रिलीजियस है उसके अंदर ये एलिमेंट है, हमसायगी का एक किरदार है, फिर बर्दाश्त का एक है, फिर आपसी तालमेल के सिलसिले में बताया गया है। तो मैं खुद वहाँ जाके हमें बड़े थ्रेट होते थे जब हम वहाँ पर इंडिया जाते थे, और हमारी पे निगरानी की जाती थी, और कहीं ऐसा होता था कहीं ऐसा ना हो जाए कहीं वैसा ना हो जाए। लेकिन हमारा जिगरा बड़ा था, हमें अक्सर वहाँ पर प्यार ही मिलता था, मोहब्बत करते थे। ऑल इंडिया रेडियो गए या वहाँ किसी क्लब में गए या कलकत्ता या दिल्ली या विशाखापट्टनम गए, पब्लिक का जो रिस्पांस था दैट वाज ये हाईजेक किया हुआ है बीजेपी गवर्नमेंट है इस वक्त। और इसको मेरे ख्याल में इस वक्त स्टेट्समैनशिप दिखानी होगी हमारे चेयरमैन साहब को। लेकिन इसकी जो इस वक्त बिगाड़ थोड़ा पैदा हुआ है, या वो उचक उचक कर हम पर जो हमले कर रहे हैं, उसकी वजह हमारा रिसेंट पास्ट है। हम वो कहते हैं नादा सजदे में गिरे जब वक्त क़याम आया। जब क़याम का वक्त आया, बार बार मैं ये बात रिपीट करता हूँ इकबाल की, कि ये सिचुएशन इस वक्त ऐसी थी कि आपको कैरेक्टर शो करना था। वी एज अ नेशन, वी एज अ क्रिकेटिंग नेशन, वी आर सुपीरियर। हम इंडिया से सुपीरियर रहे हैं, वो अलग बात है कि उनके मानना चाहिए, उनकी क्रिकेट ने तरक्की की है, उनकी क्रिकेट का बड़ा रिगार्ड है, वो बड़े पॉपुलर हैं, उनके बड़े बड़े पिलर्स रहे हैं क्रिकेट के, जिनका हम दिल से इनकी कदर करते हैं, और उनकी कंट्रीब्यूशन है इंटरनेशनल क्रिकेट में, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इस वक्त जो बात है वो कानून और ज़ाब्ते की है। और मेरे ख्याल में ये अच्छा हो रहा है। ये मुझे ये भी खबर पता चली है कि पैरेलल ग्राउंड पीसीबी ने फॉर द एलिमेंट ऑफ अनएक्सपेक्टेड एक लीगल कंसल्टेंसी से भी बातचीत शुरू कर दी है। मुसद्दका नहीं है, बट आई केम टू नो थ्रू अ रिलायबल सोर्स। तो इसमें कानूनी जंग भी हो सकती है जिसमें जीत पाकिस्तान की होनी चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ वो ये है कि वो लोग, जैसे कारदार साहब ने एक दाग बेल डाली थी कि इंपीरियल क्रिकेट काउंसिल में ऑस्ट्रेलिया का इंग्लैंड और इंग्लैंड की वीटो पावर खत्म की जाए। अच्छा, अब एक वोट इंडिया का, एक वोट ही आयरलैंड का है। अच्छा, इसमें ये जिस बात पे फुनफुनाते फिरते हैं, बार बार ये आईसीसी के साबिक चीफ भी ये बात कर रहे हैं, पैसा बड़ा है, ऐसे थोड़ी बात होती है। हर मुल्क की एक सॉवरेनिटी है, उसका एक किरदार है, उसकी एक हैसियत है। और क्रिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप पाकिस्तान की क्रिकेट को इसका माजी निकाल दें और इसका हाल निकाल दें, तो इसका तस्करा भी अधूरा, नामुकम्मल और फीका है। वनडे एक चीज़ नहीं बताई, वो बताएं क्या? वुमेन्स का वर्ल्ड कप भी हुआ था। बिल्कुल। और मैं गया था। हाँ। मैं वुमेन टीम के साथ गया था इंडिया।
इंडिया। हाँ जी, वो 12 में 2016 16। और वहाँ पे जो हमारे साथ हुआ था ना, आज मैं दे ही देता हूँ आपको खबर। बताएं। हम छुप के गए थे बसों में, हमें दिल्ली एयरपोर्ट पे 6 घंटे रोका गया और हमें वहाँ से रात में ट्रैवलिंग कराई गई। 3 बसों में, किसी को नहीं पता था किस बस में हमारी बेटियां बैठी हुई हैं, मतलब हम लोग जो बैठे हुए हैं। और जहाँ पे हम ठहरे थे ना, वो कोई होटल नहीं था, वो स्टेडियम के बाहर जिस तरह अकेडमी नहीं होती, स्टेडियम के बाहर कमरे थे। वो कमरे ऐसे थे जिसपे अलमारियां, जब हम पहुंचे तो लग रही थी। अच्छा। अलमारियां भी नहीं थी। और सुबह जब हमने नाश्ता करा ना, तो हमें मना किया गया था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से कोई शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। और हम किस तरह रहे थे ये हम ही जानते हैं। और एक दिन डेव रिचर्डसन आ गया, वो हमारे साथ ठहरा, पहले रनिंग करी शाम में हमारे साथ, क्योंकि मेरे साथ खेला हुआ था। जब सुबह उसने नाश्ता देखा ना, वो उठ के भाग गया। उसने बोला कि आप लोग यहाँ कैसे ठहरे हुए हो? तो मैंने आस्क BCCI जिन्होंने ठहराया। और रात को फायरिंग की आवाज़ें आती थी, इतनी सिक्योरिटी थी हमारे उसमें अकेडमी में, उसके बाद भी फायरिंग की आवाज़ें आती थी। और हमारी बच्चियाँ डरती थी सुबह कि सर सुना था आपने रात भर फायरिंग? तो मैंने बेटा मैं तो उठा हुआ था। ये हालत थी। उसके बाद भी हमने कभी आज तक ये बात नहीं बोली। और आज डेव की पहली रिचर्डसन दफा ने बता कुछ रहा किया इस मामले में? हूं। कुछ नहीं किया। ICC का हेड था वो जी। इतने मुश्किल हालात में रहे जी। शिकायत भी नहीं की? नहीं, हमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से मना किया गया था। ये तो जो हमारी चेयरपर्सन थी वो आई थी वहाँ पे, उस टाइम पे जो चेयरपर्सन थी, उन्हें हमने बताया कि यही है। तो उन्होंने बोला बस आप लोग मैचेस खेलें। वहाँ पे हमारी तफरीह का पता क्या थी? क्या थी? लूडो खेलना, कैरम बोर्ड खेलना। क्योंकि बाहर निकल नहीं सकते। बाहर निकल नहीं सकते थे। वैसे वो 2016 महांती में था, महांती फास्ट बॉलर, देबाशीष मोहंती, वो रात में आता था, मेरे पास बैठता था। हाँ। जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने देखा किस तरीके से पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर और पाकिस्तानी मीडिया भारतीय क्रिकेट बोर्ड के ऊपर गुस्सा है और भारत सरकार के ऊपर भी गुस्सा है। उनका कहना है अगर चैंपियंस ट्रॉफी खेलने भारत नहीं आ रहा है तो हम लोग भी कोई भी ICC इवेंट भारत में जाके नहीं खेलेगा। मतलब उनका कहना है भारत जो भी ICC इवेंट होस्ट करेगा उनमें पाकिस्तान भारत में जाके नहीं खेलेगा। कहना है अगर भारत को पाकिस्तान में सिक्योरिटी इशू है तो हमारे पाकिस्तान टीम को भी तो भारत में जाके सिक्योरिटी इशू होगा। शायद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये भूल गया है कि पाकिस्तान की तरह भारत टेररिस्ट को प्रोड्यूस नहीं करता है। जैसे भारत में आलू टमाटर उगाते हैं उतने ही आसान तरीके से पाकिस्तान टेररिस्ट को उगा रहा है। ऐसे इंडिया को सिक्योरिटी इशू ना हो, ये तो समझना चाहिए पाकिस्तान को। तो दोस्तों आप लोगों का क्या राय है इस वीडियो के बारे में, आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। और ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑल पर सिलेक्ट कर दें ताकि हर एक वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे जल्द। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे और एक न्यू वीडियो के साथ। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।